सो गाइज, अगर आप लोग मुझे कुछ समय से भी फॉलो कर रहे होंगे ना, तो आप लोगों को पता है कि भाई साहब, आप लोगों का भाई होने के अलावा किस तरह की मेरी जर्नी इस समय लाइफ में चल रही है। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी भाई, जहां पे हम लोग लड़कीबाजी से रिलेटेड वीडियोस बनाया करते थे, जिसमें हम लोगों ने लेजिट मार्केट डिसरप्ट कर दिया था। लाइक करंटली हमारे पास 6.5 लाख के ऊपर की ऑडियंस है, जो आज की डेट में ना भाई साहब, मैंने बड़े बड़े क्रिएटर से ये सुना है कि भाई इस निश में इतनी ऑडियंस। मैंने बोला और नहीं तो क्या भाई, हम कोई हल्के हैं क्या। उसके बाद हम लोगों ने ग्रेजुअली प्रोग्रेस किया हमारे मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स पे, जिनमें से एक था आज सार्थक गोयल, जिसपे आप ये शायद अभी वीडियो देख रहे होंगे। उसके बाद इन द लाइन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया सार्थक जीजे फिटनेस, क्योंकि आप लोगों के इतने सवाल रहते थे भाई साहब ग्रूमिंग रिलेटेड। मैंने बोला चलो भाई, इतने सारे भाइयों की रिक्वेस्ट है ही है, भले ही कुछ लिमिटेड देखें, लेकिन चलो कुछ शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों के प्रोत्साहन से मैंने वो भी शुरू किया। एंड पैरेलली टू दिस, आप लोगों को पता है कि 2 साल पहले हम लोगों ने डैडी परफ्यूम्स नाम से अपना एक ऐसा ब्रांड बनाया, जो अपने आप में ही, मैं आप लोगों को लेजिट बता रहा हूं भाई, आप लोग इतने ऑसम हो कि आप लोगों ने उसको तबाह कर दिया, तबाह इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस। उसके बाद आया हमारा गॉड मोड, जिसको आप लोगों ने प्यार देना शुरू किया है। एंड देन आई नो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो इस जर्नी में हमारे साथ चल रही है भाई। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने ना भाई इस मिनी एम्पायर को बनाते हुए ना ऐसी बहुत सारी चीजें सीखी, जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अगर मैं डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर कर दूं ना भाई, तो मुझे पता है कि अगर आपने ये कुछ चंद बातें जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं ना, ये इमीडिएटली आपके माइंडसेट को इस तरह से इंपैक्ट क्रिएट करेंगी, आपके दिमाग को इस तरह से रिप्रोग्राम कर देंगी, दैट मेरे दोस्त आप ना ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर दिस वीडियो, जो आप लोग मुझे खुद कमेंट करके बताना, बिलीव मी योर माइंडसेट विल ट्रांसफॉर्म। बिकॉज हो सकता है आप लोगों ने ऑन स्क्रीन केवल प्रोग्रेस देखी हो, मुझे आगे बढ़ता देखा हो, हमारी कम्युनिटी को बड़ा होते देखा हो, लेकिन मेरे दोस्त बिहाइंड द सीन्स मैं इतनी बार नॉकआउट हुआ हूं ना, मैं इतनी बार गिरा हूं, एंड मैं हार मानने से इतना क्लोज आया हूं। लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स, माँ बाप का सपोर्ट, मेरे दोस्त ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि हम हार जाएं। और इतने डिफिकल्ट 4 सालों के बाद ओवरऑल मेरी हार्डवर्क की जर्नी भाई साहब, ये क्रिएटरप्रेन्योरशिप में मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। और ये कुछ ऐसी 5 बातें हैं जो शायद अगर मुझे कोई इनिशियली बता देता ना, तो मेरे दोस्त शायद मेरी जर्नी थोड़ी सी कम डिफिकल्ट होती। इसीलिए हमारा सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि मेरे दोस्त, कोई भी आपको नहीं जिता के देगा। यस, नोबडी कैन मेक यू सक्सेसफुल। इस दुनिया में आपकी जो भी हेल्प करेगा, भले ही आप उसको पैसे दे रहे हैं, आपका कोच हो, आपका मेंटोर हो, आपका कलीग हो, या कोई भी हो ना मेरे दोस्त, इस दुनिया में आपको कोई भी सक्सेसफुल नहीं बना सकता। हर इंसान आपको स्टार्ट करने में मदद कर सकता है। और अगर आप किसी को बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हो, या कोई इंसान बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और वो आपको एडवाइस दे रहा है ना, फिर भी वो आपको केवल 80 to 90% तक ला पाएगा। लेकिन जो आगे की 10% की जर्नी है ना मेरे दोस्त, ये आपको लाइफ में कोई भी, जो सक्सेस के जो लास्ट 10% होता है ना मेरे दोस्त, नोबडी विल हेल्प यू। इसके लिए आपको खुद ही परिश्रम करना है, खुद ही चीजों को ट्राई आउट करना है, खुद ही फेल होना है और बार बार उठना है। बिकॉज आप खुद देखो, इस दुनिया के 90% लोग ना कभी भी 10% लोगों की तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि उस 10% की जर्नी इज द रियल सक्सेस। वो जो लास्ट 10% ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जर्नी है ना मेरे दोस्त, मैं आपको सच बता रहा हूं, असली आपकी जर्नी ना उस 10% में ही है। और वो जो 90% आपने जितना काम पहले किया ना मेरे दोस्त, चाहे वो किसी की हेल्प से हो, चाहे वो आपने आसानी से खुद कर लिया हो, मेरे दोस्त वो 90% पार्ट वॉज जस्ट अ प्रैक्टिस और अ वार्म अप, जो आपको रिमेनिंग 10% सक्सेस को अचीव करने में आपकी मदद करेगा। बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाता, चाह के भी नहीं कर पाता। आपको चीजों को खुद ही फिगर आउट करना है। इट्स लाइक लोग आपकी प्लेट पे लाके आपको खाना परोस भी देंगे, आपके मुंह में भी डाल देंगे, लेकिन मेरे दोस्त एट द एंड उसको चबा के निगलना आप ही को है। इसीलिए किसी और के भरोसे बैठना और किसी और के ऊपर अपनी नाकामयाबी का या किसी और को
अपना एक्सक्यूज बनाना बंद करो, किसी के लिए भी इंतजार करना स्टॉप एंड स्टार्ट फिगरिंग आउट राइट नाउ। बिकॉज मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बता रहा हूं, आज तो हमारी कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी खासी है, लेकिन मुझे पता है कि किस तरह से मैंने ऑलमोस्ट हर चीज को खुद फिगर आउट किया है, और मुझे ये भी पता है कि आगे भी मुझे खुद ही चीजों को फिगर आउट करना है। इस दुनिया में केवल एक अच्छी लाइफ का अगर कोई आसान सा तरीका है ना मेरे दोस्त, दैट इज जस्ट अ जॉब, जिसमें हालांकि कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि दैट इज द वे ऑफ गारंटीड सक्सेस, लेकिन उसको भी अचीव करने में मेहनत लगती है। अगर आप कभी कोई स्टार्टअप करते हो, अगर आप कभी कोई बिजनेस करते हो, तो मेरे दोस्त उसमें नैया पार लगाने में आपकी ऐसी की तैसी होने वाली है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये सब ना भाई मैं अपनी गई बीती एक्सपीरियंस की हुई चीजें ही बता रहा हूं, इसीलिए आपको ये चीजें कोई भी नहीं बताएगा। दूसरी चीज मेरे दोस्त, वन ऑफ दी बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने अपनी जर्नी में की है ना अभी तक की, जो मुझे पता भी नहीं चला था कि कब एक्चुअल में वही चीज मेरे ऊपर सबसे भारी पड़ जाएगी, वो था इनिशियली मुझे बहुत ज्यादा बूस्ट मिला, इवन व्हेन इट कम्स टू माय बिजनेस, इवन व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन, जिस वजह से ना मेरी एक्सपेक्टेशंस भी मेरी खुद से बहुत ज्यादा थी और मेरे वर्क एथिक्स भी मेरे बढ़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि केवल एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही थी और वर्क एथिक्स थे ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, इनिशियली आप किसी भी चीज को स्टार्ट करोगे ना, आपको उसमें बहुत मजा आएगी, आपको वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि इनिशियली हर चीज आसान होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है आप उस फील्ड की डेप्थ में जाने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10th में आते हैं, आप क्लास 9th में आते हैं, आप क्लास 11th में आते हैं। इनिशियली चीजें आसान होती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ऑल ऑफ अ सडन जिस चीज को करने में आपको मजा आ रही थी, अब वो चीज आपकी ड्यूटी बन जाती है, चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो मेरे दोस्त, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। इनिशियली मुझे फटाक से हिट मिला, ठीक है, हालांकि उस हिट के पहले भी मैंने बहुत तुड़वाई है, लेकिन मेरे दोस्त आफ्टर दैट पॉइंट एक समय आ गया था जहां पे अब मेरी सक्सेस, या मैं बोलूं अब मेरे रिजल्ट्स ना पहले की तरह बड़े बड़े और जल्दी जल्दी नहीं आ रहे थे। अब क्या हो रहा था, ऑल ऑफ अ सडन रिजल्ट्स शॉर्ट हो रहे थे। इनिशियल पुश के बाद चीजों को फिगर आउट करने में टाइम लग रहा था, गलत डिसीजंस लेके ही सही डिसीजन का पता चल रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा था, एनर्जी वेस्ट हो रहा था, पैसा वेस्ट हो रहा था, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस मैंने अभी भी बहुत हाई रखी थी। ऐसे में मुझे केवल एक मंत्र समझ आया कि मेरे दोस्त, सही टाइम पे अपनी एक्सपेक्टेशंस को जीरो करना, या मैं बोलूं अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम कर देना, एक सही स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि एक्चुअल में जब सब चीजें फिगर्ड आउट थी, मैं एकदम सही रास्ते पे चल रहा था, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, लेकिन जस्ट बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशंस मुझे खुद से बहुत ज्यादा थी ना, तो मेरे दोस्त उस एक्सपेक्टेशंस ने एक्चुअल में मुझे ऐसा महसूस करना स्टार्ट करा दिया कि मैंने अभी तक जो भी अचीव किया है इट इज ऑल फेलियर। और इस चीज का ट्रैप बड़े बड़े लोग बन जाते हैं। दे स्टार्ट फीलिंग कि उनकी इतनी बड़ी सक्सेस भी जस्ट बिकॉज वो अपनी ट्रू एक्सपेक्टेशंस को नहीं मीट कर पा रहे ना, उनको हर चीज फेलियर एंड मीनिंगलेस लगने लगती है, जिस वजह से वो क्विट कर जाते हैं। समझे, दिस इज द हुक पॉइंट। पीपल क्विट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस। और मेरी जो बढ़ती एक्सपेक्टेशंस थी ना, इन्होंने मुझे रेस्टलेस बनाना शुरू कर दिया, इन्होंने मेरे अंदर एंजाइटी इंड्यूस करनी स्टार्ट कर दी, स्ट्रेस भर दिया। आई स्टॉप लिविंग माई लाइफ। मैं बस पूरा दिन खुद को कोसता रहता था, जिस वजह से मेरे सबसे ज्यादा नुकसान हुए, बिकॉज मैं अभी भी वही एक्सपेक्टेशंस कैरी कर रहा था जो जर्नी के स्टार्ट में थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, बट एट द राइट मोमेंट पॉज। आप देखो आपने कितना आगे आ चुके हो, आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया ना, आपको 90 to 100% का जो गैप है वो खुद ही अचीव करना है। मेरे दोस्त, अगर आप 90% के पास भी पहुंच गए ना, इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। मेरे पास घर है, गाड़ी है, आई हैव अ फैमिली, आई हैव एवरीथिंग। मैं जब चाहूं मैं अपने टाइम को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं जो करना चाहूं मैं वो कर सकता हूं, बट ऑल ऑफ इट, मैं एक भी चीज के प्रति ना मेरा ग्रैटिट्यूड
बोलते बोलते भी खत्म होने लगा था। इसीलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को फ्लेक्सिबल रखो, अदरवाइज आप खुद का ही नुकसान कर बैठोगे। और जब मुझे ये चीज समझ में आई तब मेरे दोस्त मैंने लाइफ को पॉज करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे तब तक हाई फंक्शनिंग एंजाइटी हो चुकी थी, जहां मुझे 24 आवर्स काम करने का मन करता था, बिकॉज इट वॉज कमिंग आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, इट वॉज कमिंग आउट ऑफ फेलियर। वो सही प्रोडक्टिविटी नहीं थी, वो राइट मोटिवेशन नहीं था, जिस वजह से मैं क्रैश हुआ। बट अब मैं रुकता हूँ, मैं अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ लाइफ को। अदरवाइज आप लाइफ का टेस्ट, लाइफ की ब्यूटी को मिस करना स्टार्ट कर देते हो। एंड दिस हैज बीन वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक कि मैंने चीजों को इंजॉय करना बंद कर दिया, मैंने हंसना बंद कर दिया, छोटी छोटी चीजों पे मेरा माइंड खुश होना बंद हो चुका था। दिस इज द बिगेस्ट पनिशमेंट, जब आपको चीजों को लेके एक्साइटमेंट नहीं बचती, जिंदगी निरस। द ओनली थिंग दैट कैन गिव यू प्लेजर इज योर बड़ी सक्सेस, जो एक्चुअल में आप जब वहां पहुंचते हो तब तक आधी लाइफ के बड़े बड़े मोमेंट्स खत्म हो चुके होते हैं। इसीलिए अगर आप घोड़े हो तो खुद को लगाम लगाओ, पेशेंस सीखो, क्योंकि पेशेंस से ही, जब मैंने पेशेंस रखनी स्टार्ट की, अपनी एक्सपेक्टेशंस कम की, पेशेंस डेवलप हुई, जिस वजह से फोकस रीडेवलप हुआ, एंड अगेन आई वाज ऑन ट्रैक। तीसरी चीज, एडवाइसेस लो, लेकिन करो वो जो मन करे। अनटिल एंड अनलेस सामने वाले के पास या सामने वाले की लाइफ वो नहीं है जो आपकी है, या उसके पास वो नहीं है जो आपको चाहिए। दिस हैज बीन वन ऑफ माई बिगेस्ट लर्निंग। मैं पहले ना एडवाइसेस का बहुत भूखा होता था, और मैं आज भी भूखा हूं, लेकिन मुझे समझ में आया कि मैं एडवाइसेस ले रहा हूं आउट ऑफ फियर ऑफ फेलियर, जिस वजह से जब मैं एडवाइसेस लेने के बाद भी फेल हो रहा था ना, तो मेरे दोस्त, एक तो जिसने आपको एडवाइस की उसके लिए आपके मन में एक नेगेटिव भावना आ जाती है। दूसरी चीज, इंटरनली एक गिल्ट भी होता है आपको कि काश मैं इसकी ना सुन के खुद की कर लेता। इसीलिए सुनो सबकी, करो खुद की। आप सजेशंस लो, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज लो, दूसरों के ओपिनियंस लो, बिकॉज इस चीज से आपकी डिसीजन मेकिंग ना शार्प होती है, आपको आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग होती है। एंड अगर आप फेल भी हो जाते हो ना, तो मेरे दोस्त, फेल होने के बाद आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या नहीं करना और मैं फेल किस वजह से हो रहा हूं। कभी कभार एक फेलियर के बाद इंस्टेंटली यू लर्न, एंड कभी कभार मल्टीपल फेलियर्स के बाद आपका निशाना बिल्कुल सही जगह बैठ जाता है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि खुद से ज्यादा किसी और पे भरोसा मत करो। अब इस चीज में थोड़ा सा डेफिनेटली इफ एंड बट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो भाई कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, आपकी मैथ्स की मैम ने आपको एक चैप्टर पढ़ाया, अब आपको उन्हीं की मान के वो चैप्टर को कंप्लीट करना है, राइट। मैं ड्राइविंग सीख रहा था, मेरे पास गाड़ी पहले से थी, लेकिन मेरे पास ड्राइविंग का टाइम नहीं था। लेकिन मैंने ड्राइविंग सीखते वक्त इट इज समटाइम्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना दिमाग साइड में ही हटा के रख दो, एटलीस्ट व्हेन यू आर गेटिंग स्टार्टेड। बट इवेंचुअली अगर आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए एंड आपके पास हिम्मत है फेलियर से डील करने की, तो मेरे दोस्त, आप ओपिनियंस लो, आप सजेशंस लो, बट डू व्हाट यू फील। बिकॉज मेरे पास आए दिन सजेशंस आते हैं कि अपने परफ्यूम की क्वालिटी थोड़ी सी कम कर दो, अपनी पैकेजिंग को थोड़ी सी नॉमिनल करो यार, इतनी महंगी पैकेजिंग, थोड़ा सा क्वालिटी कम करो, थोड़ा सा अपने पैकेजिंग को सस्ता करो और परफ्यूम का रेट थोड़ा सा बढ़ाओ। आपके पास यूं प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन मेरी गट उस चीज को नहीं मानती। किसी ने मुझे बोला ब्रांड नेम चेंज कर दो, और ऐसा नहीं है कि किसी ने जबरदस्ती मुझे एडवाइसेस दी, आई टेक इट, बट आई इवेंचुअली डू व्हाट आई फील इज राइट, क्योंकि वो चीज़ मुझे लाइफ में सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। एंड इवेंचुअली मुझे बस खुद पे इस चीज़ का भरोसा है, इवन इफ आई फेल राइट नाउ, आई विल सक्सीड इन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और मे बी 10th अटेम्प्ट। लेकिन वो टाइम वेस्ट करने से, वो पैसा वेस्ट करने से, उस थोड़े बहुत लॉस के बाद एटलीस्ट मेरे अंदर एक विजडम आ जाएगा, एक एक्सट्रीम लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिसे हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस तब आता है जब एक झटके में चीज हो जाती है विदाउट फेलियर। लेकिन यहाँ पे एक रिफाइंड विजडम, एक रिफाइंड कॉन्फिडेंस के साथ आई सी माई सेल्फ कि भाई मैं अगले साल तक ये चीज अचीव कर लूंगा। चौथा पॉइंट, एनर्जी कंजर्वेशन। मेरे दोस्त, आप याद रखना, यू आर अ बीइंग ऑफ एनर्जी, ठीक है। कल मैं जो गेट फ्लाई साइंस वाले गौरव हैं,
गौरव ठाकुर है उनका नाम, शायद मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। उन्होंने बताया कि यू आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज लाइक कि मेरे दोस्त आपका कोर ही एनर्जी है। हम एक इंसान का मुंडी रख दें, ब्रेन रख दें, हाथ रख दें, पैर रख दें, वो सारे इंग्रेडिएंट्स रख दें जिससे ह्यूमन बनता है, फिर भी बिना एनर्जी के ह्यूमन बॉडी एक्टिवेट नहीं होती ना। दैट इज द एसेंस ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया था कि कैसे चाय बनाते वक्त चाय के इंग्रेडिएंट्स अगर आप साथ में रख दो तो चाय अपने आप बन नहीं जाती है जब तक आप उसको एनर्जी ना दो, जब तक आप उसे हीट ना दो। आपने दूध रख दिया, पानी रख दिया, चाय पत्ती रख दी, चीनी रख दी, सब रख दिया, लेकिन जब तक आप एनर्जी नहीं दोगे ना और चीजों को राइट वे में एनर्जी नहीं प्रोवाइड करोगे ना, तब तक ना चाय बनती है और तब तक ना एक समझदार इंसान। इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन पे फोकस करो। आप लोगों ने खैर इस चीज के ऊपर मेरे से बहुत बार कंप्लेन की कि सार्थक भाई पुरानी वाली एनर्जी कहाँ चली गई। मेरे दोस्त, मैं एक कंप्लीट एनर्जी कंजर्वेशन पे था और हालांकि आज भी मैं एक एनर्जी कंजर्वेशन पे हूँ, क्योंकि हमें जब बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, मल्टीपल स्टैटिस्टिक्स चेक करने होते हैं, डेटा चेक करना होता है, मार्केट स्टडी करनी होती है, तो मेरे दोस्त हमारी 60 to 70, 80% मतलब हमारी पूरी एनर्जी वहां चली जाती है। और उस काम को भी हम ठीक से कर पाए ना मेरे दोस्त, हमें उसके लिए एनर्जी को कंजर्व करके रखना पड़ता है। बिकॉज अगर आपने एनर्जी इधर उधर वेस्ट की, हालांकि आप लोगों के सामने जोर से बोलने में मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं होती अगर मेरे 10 भाई भी ऐसे वीडियो से फायदा हो गया तो, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ कि अब मुझे एनर्जी को बेटर तरह से, पहले मैंने कंजर्व करना सीखा, अब मुझे बेहतर तरह से स्पेंड करना आया, तभी तो मैं जोर से अभी वापस बोल रहा हूँ। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है, आप जबरदस्ती पूरा दिन फोन पे लगे हुए हो, जबरदस्ती स्क्रोलिंग कर रहे हो, हर चीज जो चीज आपको एक बेटर रिटर्न नहीं दे रही, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो मेरे दोस्त आपके पास सही कामों के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। इवन जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि लाइफ एंजॉय करने के लिए भी आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी मेरे दोस्त। इसीलिए एनर्जी को कंजर्व करो। और अगर आप एक ऐसे आदमी हो जिसे कंटिन्यूसली लो एंड एनर्जी फील होता है, तो मेरे दोस्त उठा लो गॉड मोड एग्रेशन। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया, डू गिव इट अ शॉट। एक कंप्लीटली आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर केवल वही इंग्रेडिएंट्स डले गए हैं जो लैब में प्रूवन है, और उसी मात्रा में जिस मात्रा में लैब में उन इंग्रेडिएंट्स ने अपनी इफेक्टिवनेस दिखाई है। इस रिसर्च के बाद बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट हमने बनाया है जो देखने में सिंपल है, दैट इज गॉड मोड एग्रेशन। आप ज्यादा नहीं, 1 मंथ का डोज लेके देखिए, 1 कैप्सूल सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, 1 कैप्सूल रात में डिनर के बाद इंस्टेंटली, एंड आप खुद अपने अंदर ना पॉजिटिव चेंजेस को नोटिस करेंगे। क्योंकि अगर आप लोगों को याद है तो अभी रिसेंटली भी मैं पिछले कई टाइम से जब मैं डेटिंग से रिलेटेड भी वीडियोस बना रहा था ना, आप लोगों को मैंने एनर्जी के बारे में बताया कि जिस मोमेंट उस लड़की को ऐसा फील हो जाता है कि आप उसके ऊपर बेतहाशा, आप लोग पूछते हो कब इग्नोर करें, कितना भाव दें, कितना बोलें, मेरे दोस्त मैंने बोला इन चीज़ों को ना आप एनर्जी के उससे तोलो। जब वो लड़की देखेगी आप जबरदस्ती ज़्यादा एनर्जी उसके ऊपर फूक रहे हो, वो आपको फुकरा समझ के आपको इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देगी। तो एनर्जी इज एवरीथिंग। आप नोटिस करोगे कि सामने वाली आपके अंदर कितनी एनर्जी डाल रही है, आपको इंटरेस्ट के बारे में समझ में आ जाएगा। सो एनर्जी इज एवरीथिंग ब्रो। और 5वीं चीज मेरे हर एक भाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे दोस्त आप जो भी कर रहे हो ना उसके पीछे का वाई को समझो, और उस वाई को अगर आप इंप्रूव करोगे, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क, आपका फोकस, आपका इंटरेस्ट, हर चीज रिफाइन होगी। आप कभी भी अपनी जिंदगी में ना अपना वाई मत खो। अगर ये चीज मुझे कोई मेरी स्कूल कॉलेज लाइफ में बता देता ना, तो मैं रिग्रेट करने की टोन से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि अगर मुझे उस समय कोई मेरा वाई याद दिला देता ना, तो मेरे दोस्त मैं अच्छे टॉपरों को पीछे छोड़ देता जो रट के पास होते हैं। What I was missing is not focus, I was just missing my why। इसीलिए अपने why को रोज स्ट्रॉन्ग करो, रोज अपने एक्शंस के पीछे की वजह को ढूंढो। आप देखो कि आपके लाइफ के उस बड़े से प्लान के पीछे अभी आप जो कर रहे हो वो चीज उस वाई को जस्टिफाई करती है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने भाई साहब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन लिया हुआ है भाई, कैलकुलस का, मैथ्स में।
आप क्लास 11th या 12th में हैं। अब मेरे दोस्त वो क्वेश्चन इतना बेकार है और ऊपर से वो आपको पॉइंटलेस भी लगता है, लेकिन तब अगर मेरे दोस्त आप उसको एक वाई दे दोगे ना कि मुझे ये क्वेश्चन क्यों करना है, तो मेरे दोस्त इंस्टेंटली पहले तो वो क्वेश्चन आपके लिए अचानक से आसान बन जाएगा। आपको वो एक छोटा सा डॉट लगने लगेगा, भले ही वो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हो। उसके बाद आप एक बहुत पॉजिटिव वे में उसको अप्रोच करोगे, थोड़े से पहले के बेसिक्स समझ लोगे एंड आप इंस्टेंटली उस क्वेश्चन को उठा के सॉल्व करके फेंक दोगे मेरे दोस्त। जब आपको समझ में आएगा कि भाई ये एक क्वेश्चन है 6 मार्क का, अगर मैं इस एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं ना, तो जैसे काफी सारे लोग MCQ के बहाने भी बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो 4-5 MCQ के बाद 6 नंबर या 7 नंबर या 8 नंबर मिलते हैं। अगर मैं ये केवल एक क्वेश्चन को मास्टर कर लूँ ना, तो मेरे MCQ में मैं जो तुक्के मारने वाला हूँ ना भाई, मुझे ऐसा लगता है कि वो तुक्के में एक आध गलत भी हो गया ना, तो ये आधा क्वेश्चन भी अगर मेरा सही हो गया तो मुझे MCQ को भाई साहब वो कवर अप करके मुझे अच्छे नंबर दिला देगा। एंड बिलीव मी, मैं जब क्लास 12th में फर्स्ट टाइम फेल हुआ था, उसके बाद जब मैं बैठा था ना, मैंने सबसे पहले MCQ सॉल्व किए थे। जो लोग बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, दे रहे होंगे, उनको ये चीज़ रिलेट कर पाएंगे। मैंने सबसे पहले MCQ सॉल्व किए, उसके बाद मैंने बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद मैंने छोटे क्वेश्चन सॉल्व किए। ट्रस्ट मी, जब मैं अगले साल केवल मैथ्स के पेपर के लिए बैठा था ना मेरे दोस्त, आई डिस्ट्रॉयड द पेपर ब्रो। एंड डेफिनेटली मुझे उसके लिए एक अच्छे कोच मिले थे। मैंने भी मेहनत की थी, हालांकि बिगड़ा भी मैं उस साल, मैंने बहुत कुछ सीखा भी, लेकिन मेरे दोस्त मैंने चीज़ों के पीछे के वाई को समझना सीखा। अदरवाइज यू विल कीप ऑन ड्रिफ्टिंग, आप कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, आपका चीज़ों में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप जिस वजह से आपकी खुद की लाइफ मीनिंगलेस लगने लगेगी। अरे आपका आज जॉब पे जाने का मन नहीं है ना, अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे कि क्यों आज आपको जॉब पे जाना जरूरी है, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ योर बिग मिशन इन लाइफ, अगर आप उसे उस बड़े मिशन के वाई से जोड़ दोगे, आपके लिए जॉब पे जाना आसान। आपको बेसिकली ऑल ऑफ अ सडन एक एनर्जी सी आ जाएगी, यू विल गेट मोटिवेटेड, एंड आप जहां पे उसको इतना बड़ा मुश्किल चीज समझ रहे थे ना, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू ब्रो। और ये आज की डेट में भी मैं इस चीज को इस्तेमाल करता हूं मेरे दोस्त, क्योंकि अगर मैं इसे इस्तेमाल ना करूं तो मैं डिस्ट्रैक्टेड रहता हूं, डाइवर्टेड रहता हूं, प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, बिकॉज जब मेरे पास मेरा वाई नहीं है ना, तो मेरी लाइफ भी उसी तरह से मीनिंगलेस हो जाती है। सो गाइज, हियर आर दी 5 लेसन्स जो मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं बता दूं, एंड आई होप आपको इनसे थोड़ी सी तो मदद मिली होगी। और अगर मिली है तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन ना मिली है से भर देना, ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेटेड और उत्साहित होके आप लोग मुझे वाई दे दो एक और वीडियो क्रिएट करने का इसी टॉपिक पे। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इट वॉज जस्ट अ भाई टू भाई वाला कॉन्वर्सेशन, ओके? सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।